आज दिल्ली के ताजमहल होटल में ग्लोबल यूनियन ऑफ साइंटिस्ट्स फॉर पीस (GUSP) के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने युद्ध को समाप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए एक जबरदस्त और उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करने की घोषणा की। सम्मेलन में मुख्य वक्ता डॉक्टर टोनी नादिर, हार्वर्ड और MIT प्रशिक्षित मेडिकल डॉक्टर और न्यूरोसाइंटिस्ट, GUSP के अध्यक्ष महर्षि महेश योगी के उत्तराधिकारी और विश्व भर में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन संगठनों के अगुआ ने एक चौंकाने वाला दावा किया। अब हमारे पास तत्काल विश्व शांति बनाने के लिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध एक तकनीक है, डॉक्टर नादिर ने आगे कहा। इससे पहले कभी भी इन चेतना प्रौद्योगिकियों के इतने सारे विशेषज्ञ एक ही स्थान पर और इतने सारे देशों से एकत्र नहीं हुए थे। कई स्थानों पर युद्ध छिड़ने और हर जगह कूटनीति विफल होने के साथ विश्व को एक नए दृष्टिकोण की सख्त जरूरत है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और पेशेवर वैज्ञानिक सम्मेलन की कार्यवाही में प्रकाशित 54 से अधिक अनुभवजन्य अध्ययनों ने साबित किया है कि हैदराबाद में प्रदर्शित की जाने वाली चेतना की प्रौद्योगिकियां वास्तव में काम करती हैं। यहां तक कि एक ही स्थान पर इकट्ठे हुए कुछ लोग पूरे विश्व की 8.1 अरब की आबादी के लिए 10,000 से भी कम विश्व स्तर पर शांति बनाने के लिए पर्याप्त हैं। यदि हम ऐसा समूह स्थायी रूप से स्थापित कर सकें, तो विश्व शांति प्राप्त होगी और यह शाश्वत रहेगी। यह पूछे जाने पर कि यह प्रदर्शन भारत में क्यों आयोजित किया जा रहा है, डॉक्टर नादिर ने उत्तर दिया, यह सर्वविदित है कि भारत में ध्यान की शुरुआत प्राचीन वैदिक काल में हुई थी। पहले ध्यान केवल भिक्षुओं और फकीरों, सूफियों के लिए होता था, लेकिन अब भारत के महर्षि महेश योगी के अथक परिश्रम की बदौलत यह सभी के लिए है। 1950 के दशक के अंत में महर्षि ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को दुनिया के हर देश में पहुंचाया। डॉक्टर नादिर ने कहा, हाल ही में ध्यान में लोगों की रुचि बहुत बढ़ी है। केवल पिछले 3 वर्षों में ध्यान करने में बिताया गया समय 2900% बढ़ गया है। वर्तमान में लगभग विश्व की 3% आबादी यानी कम से कम 25 करोड़ लोग ध्यान करते हैं। विश्व के कई बड़े निगम रिपोर्ट करते हैं कि ध्यान उनके प्रबंधन और कर्मचारी कल्याण रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। डॉक्टर नादिर ने कहा, यह विश्व को भारत और महर्षि के अमूल्य उपहारों में से एक है और यह विज्ञान ही है जो इस घातांकीय वृद्धि को चला रहा है। महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी USA में ब्रेन सेंटर के निदेशक और ध्यान के दौरान मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसके विश्व विशेषज्ञ डॉक्टर फ्रेड ट्रेविस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों को दिखाया कि जब कोई व्यक्ति TM का अभ्यास करता है तो क्या होता है। ध्यान लगाकर बैठे हुए ध्यानी से जुड़ी EEG मशीन का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर ट्रेविस ने ताज सम्मेलन कक्ष में 2 विशाल स्क्रीनों पर देखी जाने वाली मस्तिष्क तरंग पैटर्न का वर्णन किया। डॉक्टर ट्रेविस ने कहा, आप जो देख रहे हैं वह मानव चेतना की चौथी प्रमुख अवस्था के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि है, जो जागने, सपने देखने और सोने से बिल्कुल अलग है। प्राचीन योग ग्रंथों में इसे समाधि कहा गया है। आप अल्फा फ्रीक्वेंसी बैंड में गतिविधि की त्वरित शुरुआत देखते हैं, लगभग 8-10 चक्र प्रति सेकंड, जो गहरी आरामदायक सतर्कता की स्थिति का संकेत देता है, नींद से अधिक गहरी और जागने से अधिक सतर्क। और आप देख सकते हैं कि कैसे मस्तिष्क के सभी अलग-अलग हिस्सों से मस्तिष्क तरंगें एक पंक्ति में आ गई हैं और अधिक सुसंगत तथा व्यवस्थित हो गई हैं और उनकी शक्ति में कैसे वृद्धि हुई है। यह समाधि का संकेत है और TM एकमात्र ध्यान है जो इसे पहली बैठक से तुरंत उत्पन्न करता है। यह इस मस्तिष्क सुसंगतता से है कि TM के सभी लाभ मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले 50 वर्षों में 100 से अधिक देशों में 750 से अधिक वैज्ञानिक अध्ययनों ने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र के लिए ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के लाभों को प्रमाणित किया है। इसके लाभों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, चिंता, अवसाद और हृदय संबंधी जोखिम कारकों में महत्वपूर्ण कमी और प्रदर्शन, रचनात्मकता, हृदय स्वास्थ्य, दीर्घायु और आत्मबोध में उल्लेखनीय सुधार शामिल हैं।
लेकिन टीएम विश्व शांति कैसे उत्पन्न कर सकता है? चेतना का क्षेत्र प्रभाव। लेकिन यह व्यक्तिगत अभ्यास विश्व शांति कैसे बना सकता है? वैज्ञानिकों ने कहा, प्रमुख बिंदु चेतना की इन उन्नत प्रौद्योगिकियों में पर्याप्त विशेषज्ञों को एक स्थान पर लाना है। अमेरिका से प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्ट्रीम किए गए एक वीडियो में विश्व प्रसिद्ध क्वांटम भौतिक विज्ञानी और अणु परमाणु कण खगोल भौतिकीविद डॉक्टर जॉन हेगेलिन ने कहा, जब लोग एक समूह में टीएम और इसकी चेतना की उन्नत तकनीकों का अभ्यास करते हैं तो वे तीव्र तनाव को प्रभावी ढंग से कम करते हैं और परिणाम स्वरूप आसपास के समाज में अपराध और संघर्ष में भी कमी आती है। डॉक्टर हेगेलिन ने इसे चेतना का क्षेत्र प्रभाव कहा है। डॉक्टर हेगेलिन ने कहा, समकालीन भौतिकी ब्रह्मांड में सभी बलों, पदार्थ और ऊर्जा के आधार पर एक एकीकृत क्षेत्र का वर्णन करने के बहुत करीब है। कई लोग सोचते हैं कि यह भौतिक एकीकृत क्षेत्र चेतना के क्षेत्र के समान है। हैदराबाद में प्रदर्शित की जा रही चेतना की प्रौद्योगिकियां संपूर्ण विश्व चेतना में सुसंगतता का एक क्षेत्रीय प्रभाव पैदा करेंगी, जो आज आपने एक व्यक्तिगत ध्यानी के मस्तिष्क में देखा है। हम इसे विश्व शांति के लिए मस्तिष्क आधारित दृष्टिकोण कह सकते हैं। सब्सक्राइब करें बालाजी न्यूज़ को और बेल आइकन दबाएं ताकि नई न्यूज़ सबसे पहले आप तक जाए।